बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल की हालत तुहाड़े जी तुहां सब जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को जो है ना फुल शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना अवेयरनेस भी आ सके, समझ भी आ सके, कुछ मेरी स्टोरी भी है और ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, वीडियो क्यों बना रही हूँ जबकि मैंने इसी टॉपिक पे जब मेरी बेटी की डेथ हुई थी उसकी मैंने एक वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, मगर उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि उसकी डेथ किस वजह से हुई थी, ठीक है? उस वक़्त मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी कि किन चीज़ों से हम लोग जो है ना अपने बच्चों को बचा सकते हैं, या मेरी तरह की जो मदर्स होती है जिनकी फर्स्ट बेबी थी, वो मेरी पहली बेटी थी जिसकी डेथ हुई थी और 6 मंथ की वो मेरी बेटी थी। आप में से शायद बहुत सारे लोग न्यू अभी चैनल पर जुड़े हैं, तो शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको बता सकूँ। तो आज की वीडियो भी बनाने का मकसद सिर्फ़ अवेयरनेस देना है। आज मैंने न्यूज़ देखी और उस न्यूज़ में बताया गया कि एक बच्ची को, जिसको छोटी-सी थी, मेरे ख़्याल में साल डेढ़ साल की वो बच्ची थी, उसके पेरेंट्स जो हैं वो गली के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जा रहे थे, वहाँ से कोई गलत इंजेक्शन उसको दिया गया जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई और फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। मगर हॉस्पिटल में जो है वो वेंटिलेटर नहीं मिले उसको, जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई। अब इसमें लापरवाही किसकी हुई? डॉक्टर की हुई जिसने गलत इंजेक्शन लगाया, या उस हॉस्पिटल की जहाँ पर हमारे मुल्क में, जहाँ पर बड़े-बड़े शहरों में भी वेंटिलेटर जैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं आती, या फिर उन पेरेंट्स की कि जिन्होंने बच्चों को गली के डॉक्टर के पास लेकर गए। तो इन सब चीज़ों में मैंने जब अपना मुहाज़बा किया, तो जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो उस वक़्त मैं इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत ज़्यादा मैं समझे एक नफ़सियाती मरीज़ बन गई थी कि आप यकीन करो मुझे ख्वाब भी इस तरह के आते थे कि मैं अपनी बच्ची को लेके ना बड़े-बड़े स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ और मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि बड़े स्पेशलिस्ट कहाँ बैठते हैं, तो मैं अपनी बेटी को वहाँ लेकर जाऊँगी। ऐसी मेरी सूरत-ए-हाल हो गई थी। तो वो मैं आज सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझे हुआ कि इस चीज़ को अब जो है वो मुझे बताना चाहिए ताकि मेरी तरह के और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस सूरत-ए-हाल से ना गुज़रें, जो गलती हम लोगों ने की अपनी औलादों को खो के, इस तरह की गलतियाँ आप ना करें। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि इसमें गलती किसकी है, ठीक है? मेरी बेटी की एज थी 6 मंथ और ये जनवरी या फरवरी का मंथ चल रहा था, सर्दियों का ही टाइम था। तो उनकी जो उसको ना ये ठंड लग गई थी जिसकी वज़ह से उसका जो चेस्ट था ना वो इन्फेक्शन कर रहा था, खाँसी हो रही थी उसको। अब हम लोग थे, हम दोनों पेरेंट्स, फर्स्ट हमारी बेबी थी, हमें कोई इतना आइडिया नहीं, और मैंने उससे पहले घर में इतने बच्चे वग़ैरह देखे नहीं थे जब मैं शादी होकर आई थी, तो मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं था कि बच्चों को क्या करना है। तो सास बताती थी कि भई यहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं गली में, आप उनको पास ले जाओ, हम लोग सब वहीं ले जाके दवाइयाँ लेते हैं। तो मैं उस बच्ची को वहाँ दिखा रही थी। तो उन डॉक्टरों वो जो डॉक्टर साहब थे, वो डेली वही नीली-पीली जो दवाइयाँ देते हैं, वही दे रहे थे। कोई एंटीबायोटिक नहीं दी थी। नॉर्मली जो दवाइयाँ होती हैं, खाँसी, कफ़ की थी, उसमें बुखार की थी और ये 3 बच्ची मेरी माशाल्लाह हेल्दी भी थी, एक्टिव भी थी, इसलिए हमें फ़ील नहीं हो रहा था कि बच्ची को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, कोई सीरियस मैटर हो रहा है। सीना ही ख़राब है ना, तो वो तो ठीक हो जाएगा, खाँसी हो रही है ना, उसको तो हमने, मैं जैसी पेरेंट्स, मुझे नहीं पता था कि बच्चों में खाँसी होना कितनी शिद्दत या कौन-सी सिम्पटम हो सकते हैं। हम तो डॉक्टर के भरोसे पे थे, अगर डॉक्टर कहता हमें कि किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, तो हम ले जाते, मगर डॉक्टर ने ऐसी कोई भी बात नहीं की हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बच्ची की हालत जो थी वो जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे 1 दिन पहले उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। हम दोनों मियाँ-बीवी फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने वही अपना रेगुलर चेकअप करके वही मेडिसिन जो वो हमेशा दिया करते थे वो दे दी। अच्छा, बच्ची उस रात बहुत रोई, पूरी रात ही बेचैन रही, घबरा रही। अब हम सोचे शायद इसको गर्मी लग रही है, मेडिसिन दे चुकी थी, उसके बावजूद उसको ना सुकून नहीं आ रहा था, परेशान हो रही थी, खाँसी बहुत हो रही थी उसको। हमें नहीं आइडिया हो रहा कि बच्ची को क्या हो रहा है। हम समझे कभी पेट में दर्द हो रहा है, अब हम समझ रहे हैं शायद इसको कोई और प्रॉब्लम है। हमारे ज़हन में ये नहीं आ रहा है कि हम इसको किसी हॉस्पिटल ले जाएँ, किसी बड़े चाइल्ड के डॉक्टर के पास ले जाएँ, बच्ची को क्या प्रॉब्लम है। ये यहाँ लापरवाही है पेरेंट्स की कि अब हमें इस वक़्त ये नहीं, क्योंकि हम तो लेकर गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास से लेकर आए। अच्छा, वो जो डॉक्टर थे वो चाइल्ड के डॉक्टर नहीं थे, वो जो सारे होते हैं ना फिज़िशियन, कहते क्या कहते हैं, जो सबको देखते हैं, वो वाले डॉक्टर साहब थे, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं नॉर्मली। उन्होंने भी रिकमेंड नहीं किया कि आप इसको किसी अच्छे चाइल्ड के पास ले जाएँ, कुछ आप इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बच्चे की हालत इतनी क्रिटिकल है। उन्होंने भी नहीं कहा, हमने कहा भई डॉक्टर के पास लेकर आएँ, आगे शायद इसके कान में दर्द है, इसको क्या प्रॉब्लम है। सुबह हो गई, बच्ची जो थी वो बैठी हुई थी, रो रही, अपने फुप्पो के पास थी, नॉर्मल सही हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, तो बच्ची ने बहुत ज़ोर की उल्टी की ना, उल्टी की तो उसके बहुत सारा बलगम निकला।
और वो बिल्कुल ठंडी हो गई। फिर मैं लेके उसको दौड़ी और वहाँ एक छोटा मेडिकल स्टोर टाइप का जो होता है जहाँ पे बच्चों को हिफाजती टीके वगैरह लगते हैं, वहाँ ले गई। तो उन्होंने जब उसकी हालत देखी ना बच्ची की, तो कहा कि बेटा आपके साथ कोई बड़ा नहीं आया? मैंने कहा नहीं, मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, बच्ची की हालत ठीक नहीं, आप ऐसा करो किसी बड़े अस्पताल ले जाओ इसको। तब तक मेरी बड़ी वाली नंद और मेरे हस्बैंड की खाला वो भी आ गए, और हम लोगों ने रिक्शा किया, हस्बैंड को फ़ोन किया कि हम लोग जो है ना इसको फ़ौजी लेके जा रहे हैं, वहीं हमारे इलाके का जो हॉस्पिटल था वहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर हम लोग वहाँ ले गए, वहाँ उस बच्ची को उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, ट्रीटमेंट किया और उसको उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर उसको वहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ी देर ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने उसको कहा कि हम इसको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में आने तक बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव थी, कंबल ऐसे करके ना मुँह पे डालती थी और फिर इस तरह करके ना नीचे करती थी। फिर मतलब वो खुश कर रही थी हम लोगों को ना, हम मियाँ बीवी को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रही थी। यानी उसकी अपनी हालत इतनी ख़राब थी, मगर फिर भी वो चाह रही थी कि हम दोनों जो है ना वो हँसें उसकी हरकतों पर। तो लास्ट मूवमेंट में भी वो ना हमें हँसा रही थी, ऐसे ऊपर से नीचे कंबल करके ना हँसा रही। फिर वार्ड में हमने कहा बेहतर है, अब तबीयत बच्ची खेल भी रही है, और फिर उन्होंने आके कोई इंजेक्शन दिया बच्ची को ना, तो बच्ची को जब इंजेक्शन दिया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर उसका टेस्ट वगैरह करवाया, और 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा आप इसको जो है ना यहाँ से ले जाएँ लियाकत। हमने कहा हम कहाँ लियाकत ले जाएँ, आप ट्रीटमेंट कर रहे थे? कह रहे नहीं हमारे बस का नहीं है, आप ऐसा करें उसको ना लियाकत नेशनल ले जाएँ। हमने फ़ौरन उसको एम्बुलेंस में डाला और लियाकत नेशनल ले गए। लियाकत नेशनल ले गए, उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको वेंटिलेटर चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर हैं उस पर बच्चे मौजूद हैं, आप इसको ऐसा करें किसी और हॉस्पिटल ले जाएँ। फिर हम लोग उसको एम्बुलेंस में डाला, और फिर उन्होंने पता नहीं कौन-सा हॉस्पिटल किया। तब तक मैंने बच्ची को देखा तो मैंने कहा भी इस ये नहीं बचेगी, क्योंकि बिल्कुल ढीली हो गई थी। तो फिर उन्होंने हमें किसी और हॉस्पिटल का बताया। हमने वहाँ फ़ोन किया तो कराची में कोई भी वेंटिलेटर किसी भी हॉस्पिटल में खाली नहीं था। पता नहीं कोई एक हॉस्पिटल था जो बहुत दूर था, हमारे उस लियाकत नेशनल से वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी दूर था। तो उन्होंने वहाँ का जब रेकमेंड किया तो हमने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास वेंटिलेटर खाली है। फिर हम जब एम्बुलेंस में जा रहे थे वहाँ पहुँचे तो पता चला तब तक बच्ची की जो है ना बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो इस सारे मामले में एक तो वेंटिलेटर नहीं मिलते, और दूसरा अस्पताल के अमला की लापरवाही होती है, नहीं मालूम कौन सा इंजेक्शन दिया, क्या ट्रीटमेंट की उन्होंने, अच्छी खासी बच्ची सेट थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब हम लोग जब बच्चा चला जाता है ना तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह की मसलिहत थी, बच्ची चली गई। जबकि हम लोगों को उसी वक़्त जब बच्चा हल्का सा भी उसको टेम्परेचर होता है, बच्चे को जो ज़्यादातर जो 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना उनके लिए कह रही हूँ, जो 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको प्लीज़ कभी भी गली मोहल्ले के डॉक्टरों को मत दिखाएँ, भले वो कितने बड़े डॉक्टर, कितने अच्छे डॉक्टर, हमेशा बच्चों को हमेशा चाइल्ड के डॉक्टर को दिखाएँ। कभी भी खुद से कोई मेडिसिन मत दें। अभी मेरी छोटी बहन जो है ना वो अनाबिया को इसी तरह कर रही थी कि खुद से मेडिसिन दे रही थी, खुद ही से कोई बुखार की दवाई लाकर दे रही है, कभी पैनाडोल लाकर दे रही है, कभी कुछ, हत्ता कि उसने एंटीबायोटिक तक खुद ही लाकर देती थी। मैंने कहा ऐसा कभी मत करो, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई बच्ची की कि पूरी रात रोती थी। मैंने कहा खुदा का शुक्र करो कि बच्ची बच गई तुम्हारे इस उल्टे-सीधे ट्रीटमेंट से, खुदा ना ख़ास्ता इतनी लापरवाही मत करो, जबकि ख़ानदान में एक केस ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग इस तरह के मामलात में जो है ना कुछ माएँ जो होती हैं हम लोग लापरवाही करते हैं, और हम लोग शुरू से उसको चाइल्ड के डॉक्टर को नहीं ले जाते। उसके बाद ये हुआ उस बच्ची के बाद, मैंने अपने बाकी जो तीनों बच्चे थे ना उस पे मैंने कभी भी गली मोहल्ले के डॉक्टर को रेकमेंड नहीं किया। मैं हमेशा हॉस्पिटल ले जाती थी, चाइल्ड के डॉक्टर के पास लेके जाती थी, हत्ता कि जब अली हुआ उसके बाद तो मैं इतनी ज़हनी पागल हो चुकी थी कि उसको छींक भी आती थी ना, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुँच जाती थी, और उसकी उसका फ़ीस भी अच्छी खासी होती थी। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि बेटा आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? मैंने कहा क्यों? कह रहा बेटा घर में बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो टोटके भी करती होती हैं, आप इसको छींक भी होती है तो आप यहाँ पर लेकर आ जाती हो, आप इतना परेशान नहीं हो, हर हफ्ते आप लेकर आती हो, इस तरह मत करो। बच्चा है, छींकेगा भी, खाँसी भी होगी, तबीयत ख़राब भी होगी, कभी-कभी जब हो तो आप ज़रूर चेक करो, मगर हर छोटी-छोटी चीज़ पे आप यहाँ हॉस्पिटल में आके बैठ जाती हो, ऐसा मत करो। तो काफ़ी कुछ हुआ उस बच्चे के साथ, तो ख़ैर
अली को तो बहुत हम लोगों ने जब एक चीज़ भुगत ली थी ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हम दोनों मियाँ बीवी इस मामले में बहुत मोहतात हो गए थे। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि अभी आज मैंने ये न्यूज़ सुनी, तो मैंने कहा देखें इस चीज़ को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जो न्यू मदर्स होती हैं या न्यू फादर्स होते हैं जिनके साथ कोई बड़ा घर पे नहीं होता, तो उनको नहीं आइडिया होता कि छोटे बच्चों की क्या नीड है, क्या नहीं है, क्या परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ कभी भी खुद से टोटके मत किया करें, कभी भी उसके कान में गरम तेल मत डालें, कोई भी कहवा मत पिलाएं, कोई भी कहता है शहद चटा दे, कोई कहता है ये कर लें कर लें। तो प्लीज़ कुछ मत करें, सीधा सीधा उसको चाइल्ड के डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी अच्छे बड़े चाइल्ड के डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ एक और बात कहना चाहती हूँ कि चाइल्ड के डॉक्टर जो होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इतनी होती है कि हर पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर गली मोहल्लों के डॉक्टरों को प्रेफ़र करते हैं कि जो 200-250 लेते हैं या 300 रुपए लेते हैं, उनको दिखा देते हैं। चाइल्ड वाले जो है 1000, 1500, 2000 से कम तो उनकी फ़ीसें होती ही नहीं हैं। इस वजह से भी इसमें भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चाइल्ड के डॉक्टर सुन रहे हैं या जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, प्लीज़ कुछ थोड़ी-सी फ़ीसों में कमी कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत जो कम तनख्वाह वाले हैं, उनके बच्चे इसी वजह से उनसे जुदा हो जाते हैं कि वो इतनी बड़ी-बड़ी फ़ीसें नहीं दे सकते। फिर दवाइयाँ भी वो बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी, मेडिसिन भी उनकी बहुत ज़्यादा हैवी महँगी होती है, जिसकी वजह से वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी और ये थोड़ी-सी अवेयरनेस देने की कोशिश की। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे, और सबके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, और ख़ास तौर पे जिनकी गोदे सूनी है उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत अता करे, औलाद का सुख देखना नसीब करे। सब माँ-बाप के दिलों को ठंडा रखे अल्लाह पाक। और बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।